राम राम सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में आपका देखांगा एक छोटो सो सेशन बना है अपनो आरपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के बारे में। गुरुजी यो टॉपिक क्यों कराओ, क्योंकि यो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। अगर ते किताब में डिटेल में नहीं पढ़ सको तो कौन सी बात है जो कि परीक्षा में पूछी गई है या पूछी जा सके है। इस संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने वो सारा मैं शॉर्ट में अठ लिख रखा है। 101% परीक्षा में एक प्रश्न अगर आरपीएससी आ गया तो ये देखने को मिलेगा। छोटी सी 5 मिनट की एक क्लास होगी अपनी, तो उसमें मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में पूछ लेते हैं कि आरपीएससी की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, इसको अजमेर स्थानांतरित कब किया गया, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है या प्रथम अध्यक्ष आरपीएससी का कौन रहा है, सह लंबो कार्यकाल कौन से अध्यक्ष को रहे है। तो ये प्रकार का प्रश्न कई दफा परीक्षा में पूछा गया है। एक बात और याद रखियो, आरपीएससी जो है लोक सेवा आयोग, ये मतलब 3600 ग्रेड पे से ऊपर की जो थोड़ी सी स्टैंडर्ड की जॉब होती है उसका एग्जाम ये आरपीएससी कनेक्ट करवाती है अभी। और जो अपने पटवारी है, ग्राम सेवक की भर्ती है, एलडीसी की भर्ती है, सूचना सहायक की भर्ती है, इन प्रकार की जो भर्तियों का आयोजन जो है वो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। तो अभी रीट का एग्जाम होगा वो अधीनस्थ बोर्ड के थ्रू हो रहा है अभी। तो ये कम से कम आप मान के चलो कि यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनती है। तो आज का अपना सेशन है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी। सबसे पहले कोई भी आयोग में आयोग सारा कराऊंगा था बारी बारी छोटी छोटी क्लास करवा के। आरपीएससी की स्थापना की आप बात करा तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी किसकी, लोक सेवा आयोग की। कद हुई गुरुजी 20 अगस्त 1949 यानी 15 अगस्त के हिसाब से आप याद रखना 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ये विधिवत रूप से कार्य करना शुरू करता है 22 दिसंबर 1949 को। दोनों बातों को याद रखना है, दोनों बातें पूछ सकते हैं। बाकी पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि आरपीएससी की स्थापना कब हुई, 20 अगस्त 1949 को। और पूरी डेट आएगी 20 अगस्त 1949 ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि सीधा नहीं पूछेंगे, लगभग बच्चों के यहाँ याद होता है। आरपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के मुख्यालय की अगर आप बात करें तो मुख्यालय इसका प्रारंभ में मुख्यालय जयपुर में था। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई उस समय लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर था, आरपीएससी का जयपुर में। लेकिन वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय सभी जानते हैं कि कहां पर है, अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में इसको 1956 में स्थानांतरित किया गया था। 1949 में स्थापना होती है और 1956 में इसको कहां पर कर दिया, अपने अजमेर में स्थापित कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को अपने पढ़ते हैं एकीकरण के समय, उस समय की बात है। अब सदस्यों की संख्या को आप लोगों को विशेष रूप से याद रखनी है। यह बात तो ताने पक्की याद रखनी है कि आरपीएससी लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल कितना हुआ गुरुजी, 8 हुए। 8 हो गया ना, 8 कितने होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि यह कंफ्यूजिंग करने वाली बात यह हो जाती है, जैसे मानवाधिकार आयोग दे दिया कि मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं वर्तमान में, तो उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य वर्तमान में होते हैं। जब वो प्रारंभ हुआ था उस समय उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे। उस हिसाब से उनके अलग अलग जो आयोग हैं उनके सदस्य संख्या ऑप्शन में डालेंगे पक्का। तो आपको याद रखना है आरपीएससी में वर्तमान में टोटल कितने, 8, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य यहाँ पर होते हैं। अब इनके सदस्यों का कार्यकाल भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे अपने पहले एग्जाम देते थे उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल का कार्यकाल पूछा जाता था, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल पूछ लेते हैं। उस प्रकार से यहाँ से ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक की कि आरपीएससी का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखना मित्रों, उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना होगा गुरुजी, 6 वर्ष को, क्योंकि परीक्षा में आ गया तो पहला ऑप्शन आओगे 5 वर्ष। ठीक है, बी आ गया 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे तो ये बातें जो लिखी है ये भी आएगी। और जैसे सी में लिख दिया कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अमूमन अपने क्या करते हैं कि 5 वर्ष का कार्यकाल हो सकता है, क्योंकि अधिकतर कार्यकाल 5 वर्ष के आसपास अपने आंके जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इसके आरपीएससी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, अगर वो 62 वर्ष की आयु पहले पार कर लेता है तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने 3 साल ही यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर कार्य किया है या कोई सदस्य के रूप में कार्य किया है उसने, और उसकी उम्र अभी 3 वर्ष कार्य किया है और 3 वर्ष और सेवा बाकी पड़ी है, लेकिन 62 वर्ष यहाँ पर आयु पूर्ण हो गई तो पहले उसको रिटायरमेंट होना पड़ेगा। तो याद रखना, कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ये इसका कार्यकाल होता है। अब ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, एस.के. घोष। तो लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष था एस.के. घोष, यानी शरद कुमार घोष। पूरा लिखूं तो शरद कुमार घोष, ये आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम सचिव की बात करें तो एस.एस. शर्मा को उसमें सचिव बनाया गया था। इस बात को आप अच्छे से याद रखना है कि लोक सेवा आयोग या आरपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो संजय कुमार श्रोत्रिय ये यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष हैं। संजय कुमार के नाम से आप याद रख लेना, वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है, संजय कुमार। और ये कब से हैं, ये मार्च 2022 से हैं।
ठीक है, इन्होंने बना दिया था उस टाइम, बाकी दिसंबर में इन्होंने कार्यभार संभाला था मेरे ख्याल में। ठीक है, और कितने नंबर के हैं इस बात को आप याद रखना, ये 38वें नंबर के हैं, 38वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सका है, बाद में पछताओगा। एक बार थोड़ा सा देखो, छोटा सा चैप्टर बनता है और पक्को प्रश्न मिला होता है। देखो गुरुजीवास्तव थे, सही बताई बात। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार। संजय कुमार कितने नंबर के अध्यक्ष बने हैं? 38वें हैं। ठीक है, सचिव कौन है? हरजीलाल अटल जो हैं, ये वर्तमान में सचिव हैं। कुछ बातें यहाँ पर और लिखी हैं, इनको देखते हैं एक बार आओ। आरपीएससी की यानी कि लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो ओटिमा बोरडिया जो है ये प्रथम सचिव थी। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे हैं? एल जोशी प्रथम कार्यवाहक रहे हैं। कार्यकाल की बात करें कि कई बार पूछ लेते हैं कि लोक सेवा आयोग में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है, तो DS तिवारी जो है यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मैक्सिमम DS तिवारी यानी सर्वाधिक रहे हैं, और सबसे छोटा कार्यकाल PS यादव का रहा है। इस बात को भी आप थोड़ा सा देख लेना। अब इसके अकॉर्डिंग कहाँ पर अपने को विवरण मिलता है, तो भारतीय संविधान का भाग 14 है, इसमें भी आरपीएससी का उल्लेख जो है वो किया गया है। अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक आरपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के गठन का जिक्र जो है वो किया गया है। ठीक है, 315 में स्थापना है, पूरा डिटेल में लेके आए नहीं। 315 अनुच्छेद 315 में प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा ऐसा उल्लेखित है। बाकी 315 से लेकर के 323 तक, ठीक है, लोक सेवा आयोग जो है इसका विवरण दिया गया है। तो इन बातों को आप याद रखना। मैं पुनः रिपीट करूं, स्थापना 20 अगस्त 1949 को है, विधिवत रूप से लागू हुआ 22 दिसंबर 1949। इसका मुख्यालय प्रारंभ में जयपुर में था। आरपीएससी का मुख्यालय वर्तमान में अजमेर में है 1956 से। सदस्यों की संख्या टोटल 8 होती है, जिसमें एक अध्यक्ष 7 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल माना जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो SK घोष, शरद कुमार घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सचिव की बात करें तो SS शर्मा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय, जो कि मार्च 2022 से हैं और 38वें नंबर के ये बने हैं। सचिव हरजीलाल अटल है। आरपीएससी की प्रथम महिला सचिव ओटिमा बोरडिया है। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष LL जोशी। कार्यकाल मैक्सिमम रहा है DS तिवारी का, और मिनिमम की बात करें तो PS यादव का यहाँ पर रहा है। संविधान के भाग 14 में इसको उल्लेखित किया गया है, तथा अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक भी इसका उल्लेख है। इसकी स्थापना की बात करें तो अनुच्छेद 315 जो है इसमें कहा गया है कि राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो होना चाहिए। तो एक छोटा सा सेशन है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चले जाया करो। ठीक है।